कमला चंदन नगर में एक ऐसी ही अकेली औरत थी जो कि अपने घर का अकेले ही पालन पोषण करती थी। उसके घर में उसके 2 बच्चे, सास ससुर और एक निकम्मा पति था जो कि सारा दिन बस घर पर पड़े पड़े सोता रहता था। कमला चूड़ी बेचने का काम करती थी। देर रात तक वो चूड़ी बनाती थी और फिर दिन में उन्हें बेचने घर घर जाती थी। चूड़ी बेचकर उसे जो पैसे मिलते उनसे वो घर चलाती थी। उसका पति चुन्नी लाल कोई काम नहीं करता था और वो कहीं काम करने भी जाता तो बहुत जल्दी वो उस काम को छोड़ देता था। कमला उसकी आदत से बहुत परेशान रहती थी। एक बार की बात है, कमला और उसके पति चुन्नीलाल में कहासुनी हो जाती है। हे भगवान, ये कैसा पति मिला मुझे जो बिल्कुल ही निकम्मा निकला। क्या तूने मुझे निकम्मा कहा? तेरी इतनी हिम्मत! तुझे बताता हूँ अभी मैं। क्यों, कुछ गलत कहा क्या मैंने तो तुम्हें इतनी मिर्ची लगी? चुप कर जा वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों, क्या कर लोगे? नहीं डरती मैं तुमसे। कोई काम तो करते नहीं हो और दिन भर सोते रहते हो। कमला की बातें सुनकर चुन्नीलाल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कमला को एक थप्पड़ मार देता है। कमला जमीन पर गिर जाती है। तभी उसके दोनों बच्चे वहां आ जाते हैं और अपनी माँ को उठाते हैं और कहते हैं, उठ माँ उठ, तू क्यों पिताजी को बड़ा बुरा कहती है? हाँ माँ, तू बेकार ही पिताजी को समझाती है, ये नहीं समझने वाले। और फिर वो दोनों अपनी माँ को समझाने लगते हैं। चुन्नी ये सब देख रहा था। वो कहता है, ये देखो माँ के चमचो, चले जाओ यहाँ से, मुझे बहुत नींद आ रही है, सोने दो मुझे। फिर कमला और उसके दोनों बच्चे वहां से चले जाते हैं। अगले दिन, कमला कहाँ है? कुछ खाने के लिए दे, बहुत भूख लगी है। लेकिन बहुत देर तक कमला नहीं आती। कमला की सास उसे सारे घर में ढूंढती है पर वो कहीं नहीं मिलती। अरे ये कहाँ चली गई सुबह सुबह? बच्चे भी कहीं नहीं दिख रहे, कहाँ चले गए सारे? कमला की सास अपने पति से कहती है, सुनो जी, ये कमला ना जाने कहाँ चली गई और बच्चे भी नहीं दिख रहे, जरा देख कर आओ बाहर कहाँ हैं सारे। फिर कमला का ससुर रात वाली बात बताता है कि कमला और चुन्नी में कहासुनी हो गई थी और चुन्नी ने कमला को मारा भी। सास सोचती है कि कहीं ये सब होने के बाद कमला घर छोड़कर तो नहीं चली गई। वो अपने पति से कहती है, इतना सब कुछ हुआ और तुमने कुछ नहीं किया? मैं क्या करता, पति पत्नी के बीच का झगड़ा था इसलिए बोल नहीं पाया। फिर कमला की सास अपने बेटे के पास जाती है और उसे जोर से उठाती है। उठ आलसी कहीं के, सारा दिन बस सोता ही रहता है, क्या किया तूने कमला के साथ? माँ के बहुत उठाने पर भी चुन्नी नहीं उठता। फिर उसको बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एक लोटा पानी भरकर चुन्नी के सर पर डाल देती है। चुन्नी तुरंत उठ खड़ा हो जाता है और कहता है, अरे माँ, तूने ये क्या किया? पानी क्यों डाल दिया मेरे ऊपर? क्यों रे, क्या किया तूने कमला के साथ रात को? कुछ भी तो नहीं माँ, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो फिर वो कहाँ चली गई? कहाँ चली गई मतलब? गई होगी अपनी चूड़ी का टोकरा लेकर उन्हें बेचने, आ जाएगी अभी। तू जा और मेरे लिए कुछ खाना बना दे। निकम्मा कहीं का, किसी काम का नहीं। शाम हो जाती है। कमला अभी तक नहीं आई, ना ही बच्चे। अब तो सबको चिंता होने लगी थी कि कहीं कमला सच में घर छोड़कर तो नहीं चली गई। फिर कुछ देर बाद कमला और दोनों बच्चे आ जाते हैं। अरे बहू, कहाँ चली गई थी सुबह से? तुझे पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। हाँ माँ, वो आज जल्दी ही निकल गई थी चूड़ी बेचने। ऐसा कहते हुए कमला उदास मन से अंदर चली जाती है और बच्चे भी। रात हो जाती है। बच्चे और कमला चूड़ी बनाने में लग जाते हैं। कमला की बेटी कहती है, मामा, कल से मैं भी चूड़ियां बेचने जाऊंगी, तुम मेरे लिए भी एक टोकरे में चूड़ी रख देना। नहीं मेरी बच्ची, तू तो अभी छोटी है, ये तो तेरे पढ़ने लिखने की उम्र है। पर माँ, मैं तो स्कूल नहीं जाती। हाँ बेटी, मैं तुझे स्कूल नहीं भेज पाती, क्या करूं? चूड़ियां बेचकर जो पैसा मिलता है वो तो घर के खर्च में ही निकल जाता है। हाँ माँ, इसीलिए तो कह रही हूं कि मैं भी कुछ पैसे कमाऊंगी तो तुम्हें कुछ मदद मिलेगी। नहीं मेरी बच्ची। और इतना कहकर वो बेटी को गले से लगा लेती है और कुछ देर बाद वो सब सो जाते हैं। आधी रात के समय जब सब सो रहे थे तभी एक साया कमला की तरफ बढ़ता है और उसके बिस्तर के नीचे रखे पैसे चुरा लेता है जो कि उसने आज कमाए थे। अगली सुबह कमला उठती है। वो देखती है कि उसकी बेटी तो वहां पर नहीं है और चूड़ी का टोकरा भी नहीं है। कमला समझ गई थी कि उसकी बेटी चूड़ी बेचने चली गई होगी।
कुछ देर में उसे याद आता है कि उसने कल के पैसे तो बिस्तर के नीचे ही रखे थे। वो उन पैसों को ढूंढने लगती है लेकिन उसे पैसे नहीं मिलते। वो सारे घर में देखती है पर उसे पैसे कहीं नहीं मिलते। कमला अपना सर पकड़कर बैठ जाती है और रोने लगती है। उसे रोता हुआ देखकर उसकी सास उसके पास आती है और पूछती है, क्या हुआ कमला, क्या बात है, तू रो क्यों रही है? माँ जी, कल रात को जो पैसे कमा कर लाई थी वो मिल नहीं रहे, पता नहीं कहाँ चले गए, मैंने तो यहीं रखे थे। उसकी सास कहती है, अरे बेटी, तू कहीं रखकर भूल गई होगी, मिल जाएंगे, तू रो मत, कहीं चुन्नी ने तो नहीं चुरा लिए फिर से? पता नहीं माँ, मैं तो रात को सो रही थी, अगर ले भी लिए हो तो मुझे नहीं पता। फिर कुछ देर बाद उसकी बेटी वहां आ जाती है। वो बहुत खुश लग रही थी। वो भागकर अपनी माँ के पास आती है और कहती है, मामा ये देखो, पूरा टोकरा खाली है, सारी चूड़ियां बिक गईं, ये लो पैसे। कमला अपनी बेटी को गले लगा लेती है और कहती है, मुझे माफ कर दे बेटी, जिस उम्र में तुझे स्कूल जाना चाहिए उस उम्र में तुझे ये सब करना पड़ रहा है। नहीं नहीं माँ, तू ऐसा मत सोच, अब मैं रोज चूड़ियां बेचने जाऊंगी और पढ़ाई भी करूंगी, तू देखना माँ, बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। तभी चुन्नी वहां आ जाता है और कमला के हाथ से पैसे छीन लेता है। इतने में कमला की सास पीछे से आती है और एक डंडा मारती है अपने बेटे को। डंडा लगने से सारे पैसे उसके हाथ से गिर जाते हैं और कमला सारे पैसे उठा लेती है। नालायक, चल इधर ला पैसे, वरना आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बहुत हो गया तेरा रोज का नाटक। ये क्या माँ, अपने बेटे को मार रही है? कैसी माँ है तू? हाँ, ऐसी ही हूं मैं, चल निकल मेरे घर से और दोबारा यहाँ कभी मत आना। अरे नहीं नहीं माँ, ये तुम क्या कर रही हो, माफ कर दो इन्हें। कुछ सीख मेरी बहू से, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुझे माफ करने के लिए कह रही है, दूर हो जा मेरी नजरों से। चुन्नी वहां से चला जाता है। दोनों बच्चे अपनी दादी के गले लग जाते हैं और कमला भी अपनी सास को गले लगाकर रोने लगती है। फिक्र मत कर बेटी, सब ठीक हो जाएगा। अब तो सब मिलकर चूड़ियां बनाते थे और उन्हें बेचते थे। कुछ दिनों में उनका काम चल निकला। उनकी सुंदर सुंदर चूड़ियां दूर दूर तक मशहूर हो गईं और उनकी गरीबी भी दूर होने लगी थी। दोनों बच्चे भी स्कूल जाने लगे थे लेकिन चुन्नी अभी तक नहीं सुधरा था। एक दिन की बात है, चुन्नी बहुत बीमार हो जाता है। उसके इलाज में बहुत पैसे लग रहे थे। आप चुन्नी लाल का बचना बहुत मुश्किल है। नहीं वैद्य जी, ऐसा नहीं हो सकता, आप कुछ तो कीजिए। हाँ, मैंने एकदम सच कहा है। अगर चुन्नी लाल ने दोबारा नशा किया तो इसका बचना बहुत मुश्किल होगा। वैद्य जी, मुझे बचा लो, मैं दोबारा कभी नशा नहीं करूंगा, बस आप एक बार मुझे बचा लो। वैद्य ने दवाइयां दी और पूरे घर वालों ने उसकी सेवा की, उसका इलाज कराया। धीरे धीरे चुन्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो जो भी कर रहा था गलत कर रहा था। वो अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से माफी मांगता है। कमला, मैं तुम्हारा दोषी हूँ, मुझे माफ कर दो। अब मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं भी बहुत मेहनत करूंगा और फिर तुम देखना, हमारे बच्चे भी स्कूल में पढ़ने जाएंगे। सब लोग उसे माफ कर देते हैं। कुछ दिनों में चुन्नीलाल ठीक हो जाता है और अब वो भी कमला के काम में उसकी मदद करने लगता है। चूड़ी वाला, चूड़ी ले लो, बढ़िया वाली चूड़ी, लाल हरी चूड़ियां ले लो। चुन्नीलाल अब कमला के साथ मिलकर पहले चूड़ियां बनवाता और फिर उनको बेचने भी जाता था। अब उनकी चूड़ियां बहुत ही मशहूर हो गई थीं और लोग उनकी चूड़ियां दूर दूर से लेने आते थे। उन्होंने गांव के बाकी जरूरतमंद लोगों को भी काम देना शुरू कर दिया और चुन्नीलाल अब सेठ चुन्नीलाल बन गया था। उनके बच्चे भी स्कूल जाने लगे थे। इस तरह कमला की मेहनत रंग लाई।